दोस्तों नमस्कार। वाई टू ज्वाइन लीगल होम फॉर एडीपीओ और हमारे पास एडीपीओ के लिए क्या बेहतर है जो हमको बेहतर बनाता है। दोस्तों सबसे पहली चीज़ जो मैं मानता हूँ भरोसे की, वो ये कि व्यक्ति का सामने खड़ा होना और उस व्यक्ति का आपसे बात करना जो व्यक्ति आपको पढ़ाएगा। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में क्या होता है, रिसेप्शन या कॉलिंग सेंटर वाले लोग आपसे बात कर रहे होते हैं, वो आपको भरोसा देते हैं और अल्टीमेटली क्या मिलता है वो कई बार आश्चर्यचकित करता है। लाइव बोलकर रिकॉर्डिंग थमा दिया जाता है। जो फैकल्टीज़ यूट्यूब पर होती है वो अंदर पेड में नहीं पढ़ाती है, या एक दो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे और बाकी बचे हुए सारे सब्जेक्ट दूसरी फैकल्टीज़ के भरोसे छोड़ दिए जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो कि एजुकेशन और ये तो कॉर्पोरेट इंडस्ट्री अपने आप में बन चुका है। तो उस बीच मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं आपकी लॉ की फैकल्टी हूँ, 32 सब्जेक्ट आपको पढ़ाने की जवाबदारी मेरी है। आई विल टीच। और जब एक व्यक्ति आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाएगा तो एक प्रॉपर टोन में कंटिन्यूस चीज़ें रहेगी। जब रिवीजन होगा तो सभी का रिवीजन एक साथ हो पाएगा। बहुत सारी सुविधाएं वहाँ पर अपने को मिलती है। दूसरा, कोर्स की प्राइस बहुत रिजनेबल है। 5000 रुपीज़ कोर्स का प्राइस है। मेरे हिसाब से अगर मैं 10 महीने गिनता हूँ जनवरी से लगाकर अक्टूबर तक, तो 500 रुपये महीने के इस अमाउंट में आपको एडीपीओ का फाउंडेशन बैच मिलता है। इसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है? आपको लाइव क्लास मिलेगी, सारे सब्जेक्ट 32 के 32 लाइव पढ़ाए जाएंगे, उनकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी बाकायदा। और रिकॉर्डिंग की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होगी कि जब आप उसको रिकॉर्डेड में पढ़े तो भी आपको कोई असुविधा ना हो। इसके साथ आपको अभी तो फाउंडेशन पे चलेगा, पूरा आपको पढ़ाएंगे। जब एग्ज़ाम आती है, नोटिफिकेशन आता है, लास्ट मोमेंट पर डेट आती है, जब सामने होती है एग्ज़ाम 2 महीने पहले, तब एक क्रैश कोर्स भी कराया जाता है। उस क्रैश कोर्स का चार्ज अपने आप में 5000 के आसपास ही रहेगा। लेकिन अगर आप एडीपीओ का फाउंडेशन बैच ज्वाइन करते तो आपको वो क्रैश कोर्स का फीस नहीं पे करना है। एग्जाम के पहले टेस्ट सीरीज लॉन्च की जाती है इंस्टीट्यूट्स के द्वारा, लेकिन अगर आप ये फाउंडेशन बैच ज्वाइन करते हैं 5000 वाला, तो आपको वो टेस्ट सीरीज का पैसा भी नहीं देना है, आपको क्रैश कोर्स का पैसा भी नहीं देना है। इसके सिवा हमारे इसी फाउंडेशन में आपको 10,000 से ज़्यादा एमसीक्यू मिलने वाले हैं। देखो एडीपीओ की परीक्षा में एमसीक्यू का अपना, प्रैक्टिस का अपना महत्व है। तो जितने अधिक सवाल आपको मिलेंगे, जितने अधिक मॉक आपको मिलेंगे, उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा होने वाला है। कम से कम 100 मॉक टेस्ट जो 150 नंबर का जो बनता है, हमारी पूरी कोशिश है कि हम 100 मॉक टेस्ट आपको दें, 100 फुल लेंथ टेस्ट हम आपको दें, ताकि जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतना आपका फ़ायदा होगा। अमाउंट वही 5000 और इसी 5000 के अमाउंट में सारी सुविधाएं। और क्या होगा मैं बता चुका हूँ, चीज़ें लाइव होगी, उसके बाद वो ऑटोमेटिक हो जाएगी रिकॉर्ड। एडिशनली मान लो अगर हमारी 2 बैच लॉन्च होती है, मॉर्निंग इवनिंग, या जितनी भी एडीपीओ के नाम पर कुछ भी लॉन्च होगा तो वो फाउंडेशन के हर बच्चे को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मॉर्निंग बैच है, ऑफलाइन इवनिंग बैच है। ऑफलाइन को जब हाइब्रिड मोड में करेंगे तो शाम वाली क्लास का एक्सेस भी आपको ऑटोमेटिक मिलने लगेगा। उसके लिए अलग से ना आपको कोई कोर्स परचेस करना है, ना कहीं पर किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन करना है, वो ऑटोमेटिक आपको मिलेगा। तो ये होगा कि आपको 2-2 बैच लाइव रोज मिलेगी। एक और कारण है ज्वाइन करने का, हमारा टाइमिंग स्लॉट बहुत बेहतर है। सुबह 8 से 10 और शाम को 5:30 से 7:30 वाला। ये स्लॉट इसलिए बेहतरीन है क्योंकि आप अपने काम को करते हुए, अपनी नौकरी, आप कहीं इंटर्नशिप करते हो, आप कहीं प्रैक्टिस करते हो, उसको करते हुए, चूंकि 10 से 5 आपको पूरा मिलेगा, उसको करते हुए आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। आपको लाइव का पूरा मजा मिलेगा। हालांकि आपको सारा लाइव नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मान लो जीके की क्लासेस अगर हम एक्स्ट्रा कराते हैं वो दिन में होगी, आप उसको रिकॉर्डिंग से पढ़ सकते हैं। रिवीजन क्लासेस दिन में होगी, आप उसको रिकॉर्डिंग से पढ़ सकते हैं। सारी चीज़ें लाइव दे पाना संभव नहीं होता है ना, कि सुबह 3-4 घंटे में सब कर दिया। अगर हम सुबह दे भी दे आपको 6 से 10 में, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप देख पाओगे अगर आप वर्किंग हो तो। या शाम को अगर हम दे दें आपको 6 से लगा के 9 तक, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि रोज़ वो 3 घंटे शाम का महत्वपूर्ण समय होता है। अगर आप नौकरी वाले हो तो समझते हो। तो इसलिए मिनिमम 2 घंटा आप जो मेजर सब्जेक्ट है जो मैं लूँगा, सुबह का जो स्लॉट है वो मेरा है, तो सुबह 2 घंटे रोज़ आपको मैं पढ़ाऊँगा, लॉ पढ़ाऊँगा। तो टाइम का स्लॉट बहुत बेहतरीन है। जो हमारी ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं इंदौर में, उनके लिए टाइम अभी पहली बैच हमारी शाम को 5:30 से 7:30 की है। और अगर हुआ तो हम मॉर्निंग बैच भी 8 to 10 वाला इंदौर में ऑफलाइन शुरू कर देंगे, जो हाइब्रिड मोड में होगा, मतलब लाइव भी चलेगा और सामने विद्यार्थी ऑफलाइन भी रहेंगे। एक और कारण
ज्वाइन करने का एवरीडे एडीपीओ का कॉन्सेप्ट। यह कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। क्या होता है कि हमें रोज चेक करना है कि हम एडीपीओ की तरफ कितना बढ़ पा रहे हैं। 300 दिन करीब करीब हमारे पास है, तो मेरा ऐसा मानना है कि हम रोज थोड़े से टारगेट ले और एटलीस्ट इंश्योर करें कि वो तो हम पढ़ लेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, 32 सब्जेक्ट का सिलेबस। हालांकि 20 एक तो बहुत माइनर है, एक एक दिन में वो हो जाते हैं, फिर भी जीके आप प्लस करोगे, कंपटीशन को आप ऐड करोगे, जुडिशरी के बच्चे जो अब आ गए हैं उनको आप ऐड करोगे, तो कंपटीशन बहुत अच्छा है। तो ऐसे में आपको रोज टेस्ट देने की प्रैक्टिस होना चाहिए। रोज 30 क्वेश्चन का टेस्ट यानी एग्जाम तक करीब करीब 9000 क्वेश्चन आप दे पाएंगे। आपको जब आप डिसिप्लिन में रहेंगे तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा। आपको रोज रात को सोने के पहले आपको लगना चाहिए कि मैं अपने सपने के लिए, अपनी परीक्षा के लिए थोड़ा कर रहा हूं पर ठीक कर रहा हूं। हमारा टारगेट रोज आपको दिया जाएगा। रोज रात को 10 बजे आपको आएगा मैसेज कि आपका टारगेट ये है, और रोज अगले दिन शाम को 7 से 10 के स्लॉट में आपको उसका एग्जाम देना है, उसका एमसीक्यू देना है 30 नंबर का, सो डेट वो दिन भर आपको पता हो कि मुझे आज दिन भर मिनिमम क्या पढ़ना है। बाकी अगर आपके पास समय हो तो आप बहुत सारे टॉपिक, सब्जेक्ट, एक्ट पढ़ सकते हो, बट फिर भी मिनिमम आपको क्या पढ़ना है वो हमारे द्वारा वहां पर आपको भैया बताया जाएगा। तो ये सुविधा भी ये उपलब्ध है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि आप रोज पढ़े, हम चाहते हैं कि हम आपको रोज मोटिवेट करें। और ये होता है कि आपका जब किसी टीचर का, किसी फैकल्टी का, किसी इंस्टीट्यूट का इंटेंशन होता है ना कि बच्चों का निकलना चाहिए, तब जाके ऐसे आइडियाज निकल के आते हैं और उसको फिर हम एग्जीक्यूट करते हैं। जीके का एक राउंड पूरा हो चुका है, दूसरा राउंड भी बाकायदा लाइव होगा। कुछ क्रिएटिव करने का प्रयास कर रहा हूँ, कुछ दिन में आपको मेरे वीडियो नजर आ जाएंगे, तो जीके भी आपको लाइव दोबारा पढ़ने को मिलेगा, याद करने को मिलेगा। बाकी करंट अफेयर्स हुआ, केस लॉज हुए, लेटेस्ट केस लॉज हुए, वो सब काम मेरा है। और सबसे महत्वपूर्ण जो बाकी मेरे हिसाब से कोई कराएगा भी नहीं, और जवाबदारी के साथ, दादागिरी के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ शायद न कराए, वह लॉ लर्निंग सेशन। मैं आपको कानून याद कराऊंगा। अब मैं कैसे याद करूंगा, इसके यूट्यूब पर वीडियोस है मेरे, आप देखना, या जब आप एप्लीकेशन पे आएंगे तो वहां पर भी कुछ डेमो वीडियोस है, वहां पर भी आप देखना कि किस तरीके से हम लॉ को याद करते हैं और कितनी आसानी के साथ करते हैं। क्योंकि देखो 32 एक्ट को याद करने में हार्डवर्क लगेगा। मैं कहता हूं हार्डवर्क तो चाहिए, बट अगर स्मार्ट वर्क करेंगे तो हम कम मेहनत में ज्यादा याद कर पाएंगे। छोटी छोटी ट्रिक होती है, छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं जो आपको बता दिए जाएंगे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपको बता दिए जाएंगे, तो आपको याद करना आसान हो जाएगा। तो वो सबसे महत्वपूर्ण है। मतलब केवल पढ़ाकर छोड़ देना, टॉपिक को पढ़ा दिया छोड़ दिया, मैं वो फैकल्टी, वो टीचर नहीं हूं। मेरा काम रिवीजन कराना भी है। मतलब एक बार आपको मैंने कोई सब्जेक्ट पढ़ा दिया तो ऐसा नहीं कि एग्जाम के पहले उसको अपन पढ़ेंगे ही नहीं, और ऐसा भी नहीं कि सीधे क्रैश कोर्स में ही पढ़ेंगे। इन बिटवीन फर्स्ट 6 महीने में जो टारगेट है हमारा कोर्स को कवर करने का, उसके अंदर आपको बाकायदा रिवीजन कराया जाएगा, जिसका मैं बोल चुका हूं कि उसकी क्लासेस दिन में होगी। वो मॉर्निंग और इवनिंग का जो स्लॉट है वो केवल लॉ को पढ़ने का है, प्रॉपर फाउंडेशन वाला। इसके सिवा जो एक्स्ट्रा मेहनत हम करने वाले हैं वो भैया दिन की में क्लासेस होगी, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप बनता है, उसके अंदर आपको ऐड किया जाता है, वहां पर सारे अपडेट्स आपको मिलते हैं। हर क्लास की रिकॉर्डिंग बाकायदा रहेगी। जैसे अगर आप इसको यूट्यूब पर या ऐप पर सुन रहे हो तो आप इसकी स्पीड को दोगुना कर सकते हो। तो वैसे ही रिकॉर्डिंग से पढ़ने वाले विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप अगर स्पीड को डबल कर देंगे तो आपका टाइम बचेगा। अगर मान लो दिन में 1 घंटे का मेरा कोई सेशन हुआ रिवीजन वाला, आप आधे घंटे में उसको कवर कर सकते हैं। तो अच्छा, आप सवाल है कि सर आप दिन में क्यों लोगे? देखो, चूंकि आप वर्किंग हो तो केवल ये भी हो सकता था कि हम केवल 2 घंटे क्लास लेके खत्म करते, पर नहीं, चूंकि हमको आपको बनाना है, चूंकि हमको आपको मजबूत बनाना है, हमको आपको एडीपीओ बनाना है, आपके सपने को पूरा करना है, तो उसके लिए जो बेस्ट हमारी तरफ से किया जा सकेगा वो मैं करूंगा। अब उसके लिए मुझे अगर रोज 5 घंटे देना पड़े तो मैं 5 घंटे भी दूंगा। आप करना कोशिश कि उसकी रिकॉर्डिंग से सैटरडे संडे हम नया नहीं पढ़ते, तो उन 2 दिन में आप चीज़ों को रिकवर करें। क्योंकि जितना ज़्यादा मैं बताऊंगा ट्रिक्स, जितने ज़्यादा मैं तरीके बताऊंगा, जितना ज़्यादा मैं रिवाइज करूंगा, उतना ज़्यादा आपका फायदा होगा। एक बार मैंने आपको कोर सब्जेक्ट का टाइम मॉर्निंग का इवनिंग का ही होगा, डेट इज ओके, बट इसके सिवा बाकी चीज़ों का टाइम भैया अलग होगा। ठीक है, तो तमाम बातें मुझे आपको बताना थी। तो लाइव से लगाकर, रिकॉर्डिंग से लगाकर, हिंदी से लगाकर, इंग्लिश से लगाकर,
मॉक से लगाकर, FLT से लगाकर, क्रैश कोर्स से लगाकर, एवरीडे एडीपीओ, हर चीज़ अवेलेबल है केवल 5000 में। अच्छा, छोटे कोर्सेज भी है, रिकॉर्डेड अगर आपको देखना हो जीके वीडियोस तो 500 रुपये में आपको मिल जाएंगे। लाइव जीके प्लस रिकॉर्डिंग का भी सेपरेट कोर्स आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन में। केवल टेस्ट सीरीज का कोर्स 1000 रुपये में आपको मिल जाएगा। एवरीडे एडीपीओ 3 रुपये पर डे का कोर्स भी आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा। 834 रुपये के आसपास वो कुछ कोर्स है, तो सेपरेट कोर्स भी अवेलेबल रहेंगे। तब क्रैश कोर्स भी आएगा, उसकी कीमत रहेगी 4-5 हज़ार रुपये। तो अगर आप सबको काउंट करोगे तो आपको महसूस होगा कि इट्स मच बेटर कि फाउंडेशन बैच लेना चाहिए। अगर आप में से कोई विद्यार्थी, आई रिपीट, अगर आप में से किसी विद्यार्थी ने कोई दूसरा बैच ले लिया है तो उसको इस फाउंडेशन में उसका अमाउंट कम कर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपने टेस्ट सीरीज ले लिया 1000 का, अब आपको फाउंडेशन के लिए केवल 4000 ही पे करना है, दोबारा आपको पूरा अमाउंट पे नहीं करना है। आप हमसे संपर्क करिएगा, आपके लिए सेपरेट कूपन कोड जनरेट कर दिया जाएगा। चलिए, इसके सिवा कोई भी डाउट हो, मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, आप बिल्कुल संपर्क करें। आपके मन में जितने भी डाउट है आप उन सबका मुझसे सॉल्यूशन लें। और एक निवेदन है, जल्दबाजी में केवल पैसों को देखकर कोई कोचिंग 4000 में है, 3000 में है, 2000 में है, 1000 रुपये महीने में है, तो अगर आप इतने फाइनेंशियली साउंड है कि एक बार में 5000 का पेमेंट कर सकते हो, मैं सजेस्ट करता हूं मुझे या किसी ठीक ठाक जहां पर भी आपका विश्वास और ट्रस्ट हो वहां ज्वाइन करिएगा। क्योंकि 5 साल में आती है एग्जाम और आप किसी व्यक्ति को 5000 रुपये नहीं दे रहे हो, मतलब अगर आप 5000 रुपये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं मेरे हिसाब से, है ना, आज के समय में, लेकिन आप केवल 5000 रुपये नहीं दे रहे हो, आप अपना समय दे रहे हो, आप अपना भरोसा दे रहे हो, आप अपने आप को हमारे हवाले कर रहे हो कि सर अगले 8 महीने 9 महीने जो आप बोलोगे वो हम करेंगे, जो आप बताओगे वो हम पढ़ेंगे। तो आप कभी भी किसी व्यक्ति को पैसा तो देते ही हो, वो तो है ही, बट उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण अपनी ज़िंदगी की, क्योंकि 21 साल से लगाकर 35-40 तक की जो आयु है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपने जो झंडे गाड़ दिए वो झंडे गाड़ दिए, एक एक दिन एक एक पल महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसे में यह गलती मत करना कि आप किसी व्यक्ति को पैसे तो दे ही दो और अपना महत्वपूर्ण समय ऐसे व्यक्ति को दे दो, ऐसे इंस्टीट्यूट पे दे दो जहां पर आपका भविष्य ना बने। यह बहुत जवाबदारी के साथ आखिरी की लाइन बोलिए, मुझे अधिकार नहीं है इस प्रकार की बातें बोलने का, पर मैंने महसूस करा है बहुत सारे विद्यार्थियों को यहाँ वहाँ एडमिशन लेके फिर आते हैं और बताते कि सर वहाँ ऐसा हुआ, वहाँ ऐसा किया, ये हुआ वो हुआ, तमाम शिकायतें हमारे पास आती है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आप एडीपीओ के फाउंडेशन कोर्स को देखिए, मतलब हमारा जो कोर्स है, आप जाओगे एप्लीकेशन में तो आपको सारी चीज़ें नजर आएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल सारी मिल जाएगी, आप जाइए कुछ डेमो वीडियो से बाकायदा देखिए, पहले इंश्योर करिए कि आपको वो टीचर, वो फैकल्टी समझा पा रही है या नहीं, वो आपसे कनेक्ट भी हो पा रही है या नहीं। हो सकता है कि आपको किसी और टीचर से बेहतर समझ आए, वो भी हो सकता है, उसकी भी पूरी संभावना है। बट आप कहीं भी एडमिशन ले, आप कहीं भी अगले 9 महीने आप कहीं पर भी अपने एडीपीओ के सपने को जब आप समर्पित करें तो निवेदन है कि अच्छे से आप चीज़ों को देख लें, क्या सुविधाएं, क्या क्या चीज़ें हैं, है ना। जल्दबाजी में किसी कूपन कोड के भरोसे, किसी रेफरल कोड के भरोसे और किसी स्कीम के तहत आप गलती ना करें। बाकी आप बेहतर समझते हैं किस तरीके से फैसले लेना है। मेरा काम था, मेरा फ़र्ज़ था बतौर टीचर, बतौर एजुकेटर कुछ बातें आपको बताना अपने बारे में भी, और सामान्यतः कि आपको किसी भी कोचिंग का चयन किस तरीके से करना है, किन बिंदुओं पर करना है, इन बिंदुओं का ध्यान रखिए। तो मेरा मानना है कि आप जहाँ पर भी पहुँचेंगे आप सही और ठीक ठाक जगह ही पहुँचेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया और नमस्कार।